हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था इंस्ट्रूमेंटेशन यूनिट के अंतर्गत पीएच मीटर, जिसमें हमने कल पीएच मशीन के बारे में बताया था। आज हम इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपका जो न्यू टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत माइक्रोटोम। इंस्ट्रूमेंटेशन में ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रोटोम की अगर बात की जाए तो माइक्रोटोम जो होता है एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा हम सेक्शन कटिंग कर सकते हैं। सेक्शन मतलब जो आप लोग ने स्लाइड्स वगैरह देखी होंगी, जैसे एलएस ऑफ साइकन, टीएस ऑफ साइकन, या फिर पेनक्रियास, टीएस ऑफ पेनक्रियास, टीएस ऑफ लीवर। तो वैसे तो जनरली आप लोग बॉटनी में आप लोगों ने देखा होगा, करा होगा, करते हैं सेक्शन कटिंग ब्लेड से हो जाता है। लेकिन जूलॉजी के अंतर्गत काफ़ी थिन सेक्शन कटिंग की जाती है, तो उसके लिए माइक्रोटोम का यूज होता है। माइक्रोटोम में क्या होता है, जैसे आपने सिलाई मशीन देखी होगी, इस टाइप की ये मशीन होती है। इसमें एक हैंडल होता है जिसको घुमाया जाता है, आगे की तरफ ब्लेड लगे होते हैं। ब्लेड के पीछे की तरफ बैक्स लगी होती है। बैक्स का एक क्लम्प टाइप का होता है। तो उस बैक्स के अंदर जिस भी एनिमल का हमें सेक्शन काटना होता है उसके साथ लगा दिया जाता है, और जितनी साइज का अगर हमें काटना है उसी के अनुसार उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज आपके टॉपिक माइक्रोटोम। इस पे भी शॉर्ट नोट आपका 2017 में आ चुका है, 17 में, तो इसको देख लेना। बात करते हैं माइक्रोटोम की। माइक्रोटोमिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें माइक्रोटोम का यूज किया जाता है। माइक्रोटोम एक ऐसी मशीन है जिसका यूज ऑर्गन व टिश्यू के पतले पतले सेक्शन काटकर हिस्टोलॉजिकल स्टडी की जाती है। यानी जो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम टिश्यू या ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, तो इसी के द्वारा संभव हो पाई है। हिस्टोलॉजी स्टडी के अलावा इससे हिस्टोकेमिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल, हेमेटोलॉजिकल तथा कई क्लिनिकल स्टडी की जाती है। माइक्रोटोम शब्द देने का श्रेय 1839 में केवलर को जाता है। उसने सेक्शन काटने वाली मशीन के लिए पहली बार इस शब्द का यूज किया था। स्लाइडिंग माइक्रोटोम 1798 में डेवलप किए गए, जबकि रोटरी माइक्रोटोम 1883 में तथा 1886 में डेवलप हुए। अच्छा काम करने वाला स्पेंसर रोटरी माइक्रोटोम 1910 में बनाया गया था। आजकल विभिन्न प्रकार के माइक्रोटोम मिलने लगे हैं, जिनमें से कॉलेज में आमतौर पर पैराफिन माइक्रोटोम का यूज होता है। यानी जो कॉलेज स्तर पर अगर आपको माइक्रोटोम देखने को मिल जाएंगे, तो वो माइक्रोटोम जो है पैराफिन माइक्रोटोम होते हैं। पैराफिन माइक्रोटोम, इस माइक्रोटोम को यूज करने के लिए टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यू को पहले फिक्स करते हैं, उसके बाद डिहाइड्रेशन करते हैं और साफ करके पैराफिन में दबा देते हैं।
इस पैराफिन के पैराफिन ब्लॉक बनाए जाते हैं। इन्हीं ब्लॉक में पैराफिन के बीच में मटेरियल रखा जाता है। अब इन ब्लॉक्स को माइक्रोटोम पर लगे हुए ब्लॉक होल्डर में पर फिक्स कर दिया जाता है। ब्लॉक होल्डर एक स्टेशनरी नाइफ पर अब ऊपर नीचे गति करता है, जिससे ब्लॉक की सेक्शन कटिंग होने लगती है और एक सी मोटाई के सेक्शन कटने लगते हैं। ब्लॉक के आगे पीछे की मूवमेंट को रोटरी मशीन द्वारा किया जाता है। जो सेक्शन काटे जाते हैं वे पतले, यूनिफॉर्म तथा हिस्टोलॉजिकल स्टडी के लिए बेस्ट माने जाते हैं। यानी होता क्या है, इस माइक्रोटोमी के यानी पैराफिन माइक्रोटोम के अंतर्गत जो भी मटेरियल का अगर हमें सेक्शन काटना है, किसी भी ऑर्गन का हमें सेक्शन काटना है, तो हम करते क्या हैं, पहले तो उस मटेरियल को डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट करने के बाद पैराफिन यानी वैक्स जो आप होता है, मोम जो होता है, उसके अंदर पैराफिन के जो ब्लॉक होते हैं उसके अंदर उस पार्ट को जिसका हमें सेक्शन काटना है उसमें फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने देने के बाद जो पैराफिन होल्डर होते हैं ब्लॉक इनमें की, ये होल्डर को फिक्स किया जाता है, ब्लॉक को फिक्स किया जाता है, उस पर इनको फिक्स कर देते हैं। उसके सामने की तरफ नाइफ लगा होता है यानी ब्लेड होता है, चाकू भी बोल सकते हैं। तो जब हम इसको इसके हैंडल से गति कर मतलब चलाते हैं तो इसके सेक्शन कटने स्टार्ट हो जाते हैं। पैराफिन माइक्रोटोम टू टाइप के होते हैं, एक तो रॉकिंग तथा दूसरा रोटरी। रॉकिंग माइक्रोटोम, इस माइक्रोटोम में निम्न भाग होते हैं। और कौन से भाग होते हैं? नंबर 1, हैवी बेस। ये काफ़ी लंबा होता है तथा भारी होता है और इसी पर माइक्रोटोम के सभी पार्ट लगे होते हैं। यानी जो माइक्रोटोम मशीन होती है उसका ये बेस होता है और ये वेट में भारी होता है और इसी पर माइक्रोटोम फिक्स होता है। नंबर 2, एडवांस शाफ्ट। ये एक लंबी चौड़ी सॉलिड रॉड होती है जिसकी लंबाई बेस के बराबर होती है। यह एक सर्कुलर डिस्क से अटैच होती है और ये ऊपर नीचे आगे मूव कर सकती है। इसमें सामने की तरफ एक ब्लॉक होल्डर अटैच होता है जो स्क्रू द्वारा शाफ्ट से लगा होता है। इसके द्वारा शाफ्ट को चलाया भी जा सकता है। नंबर 3, सर्कुलर डिस्क। यह हैवी बेस के पोस्टीरियर एंड की ओर उपस्थित होती है और स्प्रिंग के द्वारा एडवांस शाफ्ट से कनेक्टेड होती है। इसी डिस्क में एक एडजस्टमेंट लीवर होता है जिसमें डिजायर्ड थिकनेस वाले सेक्शन काटे जा सकते हैं। सर्कुलर डिस्क से एक हैंडल लगा होता है। नेक्स्ट, रेजर होल्डर। हैवी बेस के सामने की ओर एक ग्रूव पाया जाता है जिसमें सेक्शन के जिसमें ब्लेड के एक्यूमुलेट किया जाता है। इस पर एंगल ऑफ रेजर को सेट करने हेतु स्क्रू पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वर्किंग। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस की। इसमें पैराफिन ब्लॉक जिसमें मटेरियल होता है को ब्लॉक होल्डर पे लगाया जाता है और सर्कुलर डिस्क का कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं जिससे डिजायर थिकनेस जनरली 6 से 8 माइक्रोन के सेक्शन काटे जा सके। अब जब हम माइक्रोटोम हैंडल को आगे पीछे घुमाते हैं तो ब्लॉक होल्डर रेजर के ऊपर अप एंड डाउन वर्टिकल प्लेन में
गति करता है, जिससे ब्लॉक के सेक्शन होने लगते हैं। तो इसलिए इससे इसके सेक्शन कट जाते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप, रोटरी माइक्रोटोम। आजकल रोटरी माइक्रोटोम कई मॉडल्स में मार्केट में मिलते हैं, लेकिन इन सभी मॉडल्स का बेसिक सिद्धांत सेम होता है। इस टाइप के माइक्रोटोम में भी एक हैवी बेस होता है जिस पर सभी पार्ट्स लगे होते हैं। इसमें एक सर्कुलर व्हील होता है जिससे रोटेट किया जा सकता है, जिसमें इसमें डिजायर थिकनेस के सेक्शन काटने के लिए सेकंड डिवाइस भी होती है। इसमें एक सर्कुलर ग्रूव डिस्क पाई जाती है जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, जिसे एडवांस व्हील कहा जाता है। इस माइक्रोटोम में सामने वाले भाग को घुमाने हेतु एक सेंट्रल एक्सिस भी होता है, जिससे मूवमेंट में कोई परेशानी नहीं होती। सामने वाले भाग में ब्लॉक होल्डर को फिक्स कर दिया जाता है। इसी होल्डर में मटेरियल को पैराफिन ब्लॉक को लगा देते हैं तथा स्क्रू से एडजस्ट करके सेक्शन कटिंग की जाती है। जरूरत पड़ने पर इसमें रेजर को बैक्स के ब्लॉक के पास भी लाया जा सकता है। कार्य पूरा हो जाने पर इस माइक्रोटोम में लॉकिंग लीवर द्वारा लॉक भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे सेक्शन तभी कटेंगे जब माइक्रोटोम नाइफ के बोथ साइड पर एज हो। कार्य पूर्ण हो जाने पर नाइफ को रिमूव करके साफ कर देना चाहिए और इस प्रकार पर ऑयल या ग्रीस लगाकर नाइफ बॉक्स में रख देना चाहिए। पूरे के पूरे माइक्रोटोम को भी एक बॉक्स में रखा जा सकता है। यह इसका डायग्राम है। ये सर्कुलर व्हील है, माइक्रोटोम एडजस्टर, यहाँ पर रेजर लगा हुआ है, ये इसका हैवी बेस है, लॉकिंग लीवर। तो आज हमने बीएससी थर्ड ईयर में माइक्रोटोम को डिस्कस किया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।